दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एयर स्टडी में। एक बार फिर हम हाजिर हैं जीके की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ, जिसमें ख़ास तौर से एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल आए हैं और जो कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो कई मरतबे एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तमसो माह, पहला सवाल है, तमसो माह ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से चौथा यानी डी वाला ऑप्शन सही है, बृहदारण्यक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? बृहद्रथ का सेनापति कौन था? इसमें 4 ऑप्शन है, चौथा इसमें चारों ऑप्शन में से पहला सही है, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है ये बृहद्रथ का सेनापति था। सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है, शिवाजी के शासनकाल में पेशवा किसे कहा जाता था? दोस्तों 4 ऑप्शन है, चारों में से बी सही है, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चारों ऑप्शनों को बताने की ज़रूरत नहीं, वो आपके सामने है। ठीक है, इसमें बी सही है, ये प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल है, भारत में दास प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया? दोस्तों देख लीजिए, इसमें भी 4 ऑप्शन है, इसमें से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं 5वें की तरफ। भारत में प्रथम रेल लाइन का कब निर्माण हुआ था? तो दोस्तों ये तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि 1853 में मुंबई से थाने तक रेल लाइन बिछाई गई, लेकिन अब बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है तो चीज़ें डीपली डेट भी पूछ रहा है, तो इसकी सही डेट है 16 अप्रैल। ये ऑप्शन इसका सही है 5वें का। चलते हैं छठे सवाल की तरफ। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का सवाल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? दोस्तों तो इसका ऑप्शन सी सही है। हम बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं गिनाएंगे आपको ताकि टाइम ना लगे, बहुत जल्दी हो जाए। ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं, इसका सी सही है, महबूबुल हक। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ये एग्जाम इसको आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई मरतबे रिपीट हुआ है ये सवाल। हम 7वें की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है? देख लीजिए, ये इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें सी वाला सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय को अनुमानित किया जाता है। चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, इसको भी नोट कर लें आप। इसका जवाब ऑप्शन बी है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका ऑप्शन सही है। चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित हो करके बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपका बी सही है, उपगुप्त। उपगुप्त से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? देख लीजिए, 4 दिए हैं ऑप्शन और इसमें से ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा था? देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, चारों में से इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तक्षशिला। तक्षशिला जो है मौर्य शासनकाल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध स्थान था। सवाल नंबर 12 है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज
किसने की थी? ऑप्शन 4 दिए हैं और अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा चारों सही हैं इसमें से, लेकिन दोस्तों आपको बता दें इसमें से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है ये सवाल। चलते हैं 12वीं की तरफ। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? दोस्तों इसको भी इम्पॉर्टेंट ही समझिए, जितने सवाल हम लेके आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आपका ऑप्शन लगेगा सी, ऑप्शन सी गेहूं। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं थी। चलिए आगे चलते हैं 14वें सवाल की तरफ। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, मोहनजोदड़ो से मिली है। इसको आप नोट कर लें, मोहनजोदड़ो से पशुपति की मुहर मिली है। ऑप्शन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सवाल नंबर 15 आप देखिए, बताइए क्या है? इसका ऑप्शन सही है सी, लोथल। 15 में सी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से मिला है। चलिए ऑप्शन सी सही है। अब 16वें सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। अब बताइए कहाँ से माना जाता है? भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, किस काल से माना जा रहा है? तो वो है आपका गुप्त काल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 16वें का ऑप्शन डी आप नोट कर लें, बिल्कुल सही है। 17वां है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? गाय की, प्रकृति की, सूर्य की, इंद्र की? दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, प्रकृति की। ठीक है, चलते हैं 18वें सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18 है, गायत्री मंत्र संबंधित है। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? दोस्तों 4 इसमें वेद के नाम दिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें पहला ऑप्शन ऋग्वेद सही होगा, जो कि सबसे पुराना वेद है। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 19, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस एक को ही समर्पित सूत्रों का संग्रह है? दोस्तों 19 में ऑप्शन 4 दिए हैं और इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सोम को। सोम इसमें सही है। हम चलेंगे 20वें सवाल की तरफ। 20वां है, किस युग में मानव जनसंख्या में निश्चित वृद्धि हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। किस युग में मानव जनसंख्या में निश्चित वृद्धि हुई? तो आपका मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में हुई इसकी वृद्धि। ठीक है, सवाल नंबर 21वें की तरफ चलते हैं। 21वां है आपका, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन, धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। 22वें सवाल की तरफ चलते हैं। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। दोस्तों 22वें का आपका होगा सही यजुर्वेद, ये डी है, डी 22वें का डी है। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट करके रख लें। 22वां हो गया। अब हम चलेंगे 23वें सवाल की तरफ। किस शासक की उपाधि कुड़ी थी? ये इसका ऑप्शन
देख लीजिए 4 हैं, इसमें से सी है अजातशत्रु। अजातशत्रु की उपाधि कुड़ी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 24वां है, कालाशोक की राजधानी क्या थी? कालाशोक की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, पाटलिपुत्र। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पाटलिपुत्र। सवाल नंबर 25वां है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, कई मरतबे पूछा जाता है और बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। संस्कृत, पाली और प्राकृत, ये तो लग रहा है ये सब सही है इसमें, लेकिन इसका हम बता दें ऑप्शन ए सही है, प्राकृत। प्राकृत भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिया था। 26वां सवाल है, कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था? देख लीजिए दोस्तों, ये है इसका ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था। सवाल नंबर 27 है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? 4 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन बी सही है, जातक। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, जातक। 28वां है, गांधार कला किस कला में विकसित हुई थी? कुषाण काल में। सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, गांधार कला किस कला में विकसित हुई थी? तो किस काल में विकसित हुई थी? तो यह है आपका कुषाण काल में। फिर आपका नेक्स्ट सवाल है 29वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर है? ये दोस्तों हम बता दें आपको, इम्पोर्टेंट सवाल है, छपने वाला है, किसी भी कीमत पे इसको छोड़ना नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही है, मिथिला। इसको आप नोट कर लें, मिथिला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 30वां सवाल है, निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? दोस्तों इन ऑप्शनों में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, टेराकोटा। टेराकोटा ऑप्शन बिल्कुल सही है 30वें सवाल का। निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से किया गया था? तो आपका टेराकोटा है। सवाल नंबर 31 है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता? ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपका नोट कर लीजिए। और इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कपास। कपास है इसका जवाब, इसको आप नोट कर लीजिए। चलते हैं सवाल नंबर 32 की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय किस के लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो दोस्तों 22वें का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, इसको आप नोट कर लें। चलते हैं सवाल नंबर 33 की तरफ। अशोक के शिलालेखों में सबसे छोटा लेख कौन सा था? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रुम्मिनदेई। रुम्मिनदेई लेख सबसे छोटा लेख था। ये 33वां है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये आपका बिल्कुल। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं 34वां। गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सुल्तानगंज से। चलते हैं सवाल नंबर 35 की तरफ। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? देखिए आप
आप देखेंगे ऑप्शन तो ऐसा लगेगा इसमें सब सही है, लेकिन आपको बता दें ऑप्शन सी इसमें सही है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट कर लें। सवाल नंबर 36 है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो दोस्तों देख लीजिए चारों ऑप्शन, इसमें से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग सी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 37 है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ये है आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, श्रीगुप्त। आप चलते हैं सवाल नंबर 38 की तरफ। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? 38 है, 38 में क्या सही होगा देख लीजिए। आभूषण बनाना, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी और चमड़ा का कारोबार। तो आपका इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों चलते हैं 39वें सवाल की तरफ। सवाल नंबर 39 है, दिल्ली की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, किस वंश के द्वारा? तो दोस्तों इसमें आपको बता दें ऑप्शन बी सही है, चौहानों द्वारा। दिल्ली की स्थापना चौहान वंश के द्वारा की गई थी। अब आज का 40वां और आखिरी सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देख लीजिए आप, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, बिंदुसार ने, धर्मपाल ने, चंद्रगुप्त ने, अंगदपाल ने। तो इसमें ऑप्शन बिल्कुल आपका बी सही है, इसको नोट कर ले। दोस्तों ये जो 40 सवालों की पूरी एक सीरीज थी जीके की, और ख़ास तौर से इसमें जो भी सवाल हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री के हैं। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल हैं और मैं समझता हूँ ये ऐसे हैं, कई बार एग्ज़ाम में आए हैं और ये कहीं ना कहीं फिर रिपीट होंगे। तो इसको आप 2-3 बार देख लेंगे तो ये बिल्कुल पक्के हो जाएंगे आपको। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।